Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग बहुत सी फीमेल्स हैं जो मुझे पूछती हैं कि मैम हमें ये हो रहा है, ये ऐसा फील हो रहा है, तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के ऐसे कौन से 3 लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी रुक चुकी है, और वो भी पीरियड्स मिस होने से पहले। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के ऐसे कौन से 3 लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी रुक चुकी है, और वो भी पीरियड्स मिस होने से पहले। तो देखिए, जब हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए, हम कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं, तो जैसे अगर पीरियड्स के जैसे जैसे टाइम पास आता है तो हमें डिफरेंट सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम फीमेल्स क्या करती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पिछली बार हमें ये सिम्टम्स नहीं थे लेकिन इस बार हैं, तो इसका मतलब हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ठीक है, वो एक कह लो कि अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि प्रेगनेंसी होगी। वो सिम्टम्स हमें थोड़े डिफरेंट लग रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि पीरियड्स नहीं है, आएंगे और प्रेगनेंसी हो चुकी होगी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि हमें पीरियड्स ही आ जाते हैं और हम फिर से निराश हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, हमारा एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे और इफेक्ट होता है। तो हमने ये नहीं करना है कि हमने टेंशन लेनी है कि अगर पीरियड्स आ गए तो इसका मतलब कि कुछ रहा ही नहीं, ऐसे नहीं सोचना, आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी रुक चुकी है, वो भी पीरियड्स मिस होने से पहले। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये आपको पीरियड्स आने से पहले ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, 5-6 दिन पहले। मतलब आप लगभग कह लीजिए कि 24th डे या फिर 23rd डे से हमें ये सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो क्या होता है कि हमारी जो ब्रेस्ट होती है ना, उसमें वो बहुत सेंसिटिव सी हो जाती है। अगर हम हल्का सा भी टच कर लें तो उसमें पेन फील होता है। जो निपल्स होते हैं वो भी पेन होती है, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपको अपने आप एक चीज़ महसूस होगी कि आपकी ब्रेस्ट आपको थोड़ी थोड़ी हैवी सी लगनी शुरू हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें ऐसा लगता है कि सूजन सी हो रही है, स्वेलिंगनेस आ रही है। तो ये सबसे पहला सिम्टम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैंने इस चीज़ से ही इसको कंफ्यूज किया कि मुझे डेट्स आने वाली होंगी, लेकिन मेरे को जब भी साइकिल आना होता था मेरा ये सिम्टम होता ही नहीं था ब्रेस्ट चेंज का। लेकिन ये प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। ओके, देन कम्स द सेकेंड सिम्टम। सेकेंड सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये भी जो चीज़ होती है, ये भी आप कह लीजिए 24th 25th डे के अराउंड होती है, या फिर समटाइम्स क्या होता है कि जब आपका साइकिल आना होता है उस टाइम पे भी ये चीज़ होती है। और इसमें जो ब्लीडिंग तो नहीं कहना चाहिए, स्पॉटिंग होती है, हल्की सी स्पॉटिंग होती है। ठीक है, कोई ज़्यादा स्पॉटिंग नहीं होती है हमें, और लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये साइकिल आ रहा है, लेकिन नहीं, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और वो इसलिए होती है कि जहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्राइन लाइनिंग, बच्चेदानी के अंदर जो दीवार होती है उसको कुरेद के वहाँ पे अपनी जगह बनाता है, वो चिपकता है, तो इसलिए वो हल्की सी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, और हम उसे कंफ्यूज कर देते हैं कि पीरियड्स आ गए हैं। लेकिन पीरियड्स में हमें पेन ज़्यादा होती है, और इम्प्लांटेशन और ब्लीडिंग भी उसमें बहुत होती है जो पीरियड्स की होती है, वेयरएज जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम होती है, स्पॉटिंग सी होती है, दैट्स इट। और ये जो होता है ये 10 to 20% फीमेल्स में होती है, सब में ये चीज़ नहीं होती। मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन जो विमेंस होती हैं उनको ये चीज़ भी, ये सिम्टम भी आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। और उसके बाद जो अब नेक्स्ट सिम्टम आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि हमें ना हल्का हल्का कड़वापन लगना शुरू हो जाता है, हमारा जो टेस्ट है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, और हम पानी भी बहुत उस टाइम पे पी रहे होते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ ही ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि समटाइम्स हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू भी आने लग पड़ता है, कब्जी का इशू भी आने लग पड़ता है पीरियड्स मिस होने से पहले। तो ये भी इंडिकेट करता है हमारी प्रेगनेंसी रोकने के लिए कि हाँ प्रेगनेंसी रुक चुकी है। अब उसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो क्या होता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और पीरियड्स आने से पहले हमें क्या सिम्टम आना शुरू होता है कि हमें बार बार यूरिन पास करने का अर्ग होता है। हमें होता है कि हम जाएं वॉशरूम में और टॉयलेट करके आएँ, हम जाएं और
यूरिन पास करके आएँ। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है, ये मेरे साथ हो चुका है। और जब ये मुझे हुआ था तो उस टाइम पे वेदर जो था वो ठंडा था, सर्दियों का सीज़न था, आती हुई सर्दियाँ थी वो। तो मैं सोचूँ कि मैंने इतना पानी नहीं पिया, लेकिन मुझे बार-बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, बार-बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्पटम होता है आपकी प्रेगनेंसी रुकने का। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्पटम आता है वो होता है यूट्रस माउथ। तो यूट्रस का जो माउथ होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है? एंड वो ब्लूइश भी हो जाता है, वो हम तो नहीं ऐसे जान सकते हैं, बट यूट्रस का जो माउथ होता है वो सॉफ्ट हो जाता है कि कंसीव हो चुका है। अब ये जो मैंने सिम्पटम्स बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स हैं, क्योंकि ये हमें पीरियड्स मिस होने से पहले डेफिनेटली दिखते ही हैं। हाँ, ये नहीं ज़रूरी कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, एंड ये भी नहीं ज़रूरी कि आपको यूट्रस का माउथ जो है वो आपको सॉफ्ट फील हो, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं फील कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर आपको कंफर्म करना ही है, और हमें कंफर्म करना ही होता है, तो जैसे ही आपका पीरियड्स निकल चुके हैं, मिस हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेंगे, और उससे कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है? तो ये जो मैंने सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स वो हैं जो कि पीरियड्स मिस होने से पहले आते हैं और हमें बताते हैं कि हाँ, प्रेगनेंसी रुक चुकी है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।